आज आपको जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। सत्य यह है कि देखिए प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य का जितना शरीर का ताकत होता है ना, मनुष्य उतना ही भार उठाता है। अगर कोई इंसान अपने शरीर से ज्यादा ताकतवर हो करके चाहता है कि हम उस भार को उठा ले, तो या तो उसका हड्डी या फिर मसल्स जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है। ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि वो कहीं का नहीं रहता है। उसी प्रकार से धन के मामले में जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसी लेवल के लोगों से कोशिश कीजिए आदान प्रदान करने का या मित्रता करने का। आप अपने से ज्यादा धनी व्यक्तियों के साथ मित्रता करिएगा या आदान प्रदान करने का प्रयास करिएगा तो निश्चित तौर पे आप उनसे नहीं सकिएगा, क्योंकि धन के मामले में आप कमजोर है। ऐसी स्थितियों में क्या होगा, सामने वाले पे या फिर सोसाइटी के सामने जो है आपका सम्मान चला जाएगा। इसीलिए बड़े लोगों से मित्रता करके रखना है ना, तो बस सोसाइटी को मेंटेन करिए, आदान प्रदान करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब हम लेंगे ही नहीं तो देना कहां से पड़ेगा। इस फॉर्मूला को लेकर के चलिए, जीवन में कभी भी अपमानित नहीं होइएगा और लाइफ में सक्सेस भी होते रहिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी का संपूर्ण जो है साप्ताहिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न व राशि और मीन लग्न व राशि कैसा रहेगा पूरा सप्ताह का हाल। साथ में मैं प्रत्येक लग्न और राशि वालों का उपाय भी बताऊंगा कि यह सप्ताह कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए रहेगा बहुत ही शानदार। कोई भी राशिफल जो होता है वह चंद्रमा के गोचर के आधार पे और ग्रहों के गोचर के आधार पे ही होता है। तो पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि चंद्रमा का गोचर ये सप्ताह किन किन राशियों में रहेगा। तो सुनिए, 1 फरवरी और 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को जो है चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। लेकिन 5 फरवरी को जो है 12:45 से जो है यह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यानी स्पष्ट तौर पे 5 फरवरी और 6 फरवरी और 7 फरवरी को जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है नीच का। लेकिन देखिए, यहां पे वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो रहा है, लेकिन नीच का चंद्रमा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे यह लॉजिक साबित हो रहा है क्योंकि मंगल की जो है 8वीं दृष्टि जो है ना, वह चंद्रमा की नीच की राशि वृश्चिक पे पड़ रही है। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो ये बन गया नीच भंग राजयोग। यानी ये सप्ताह ग्रह नीच के होने के बाद भी नीच का फल नहीं देगा, मतलब कहीं ना तो कहीं शुभता की ओर लेकर के जा रहा है और एक अच्छा संकेत भी मिल रहा है, क्योंकि एक ही सप्ताह में लॉन्ग टाइम तक कुछ ग्रहों की स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न व राशि वाले आपका साप्ताहिक राशिफल। राशिफल लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही देखिए, नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पे मेरी ये संपूर्ण भविष्यवाणी देख सकते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर सप्ताह के शुरुआत में 1 फरवरी और 2 फरवरी की बात मैं करना चाहूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। यानी 1 फरवरी और 2 फरवरी को जो है आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। 1 फरवरी और 2 फरवरी को किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 1 फरवरी और 2 फरवरी को आपको शत्रुता किसी से नहीं करना है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। आप कर्ज के रूप में किसी को पैसा दीजिएगा तो गलत जगह इन्वेस्ट होने की संभावनाएं हो जाएंगी। अतः 1 और 2 फरवरी को जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले किसी भी हाल में जो है आप कोई भी धन का व्यय मत कीजिएगा और कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। माता से इस समय मतभेद भी मत करिएगा। 3 फरवरी 4 फरवरी की अगर मैं बात करना चाहूं तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है 7वें घर पे विराजमान हो जाएगा। यानी 3 फरवरी और 4 फरवरी को जो है आपको संपत्ति संबंधित लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 3 फरवरी और 4 फरवरी को दाम्पत्य जीवन हेतु अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी या व्यवसाय में जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें परिवर्तन के योग बनेंगे। किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, बॉस से मतभेद चल रहा था या व्यापार में कुछ अच्छे कंसाइनमेंट या ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, वो मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाएंगी। इस समय माता से लाभ के साथ में
आपका कोई कंपनी है या फिर कोई बिजनेस है तो उसमें जो है अच्छे एम्प्लॉय भी मिलेंगे, पुराने छोड़े हुए एम्प्लॉय भी वापस आएंगे और आपके व्यापार को ग्रोथ की ओर निश्चित तौर पर लेकर के जाएगा। इसमें वाहन के सुख के साथ में प्रेम संबंध और शिक्षा में भी बहुत अच्छे योगदान देखने को मिलेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है अष्टमेश हो जाएंगे। अतः लेकिन नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति होने के कारण जो है इस समय शत्रु बाधा होगा, केस मुकदमा में विजयी के योग बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। प्रेम संबंध में जो बाधाएं या अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले वाणी में कड़वाहट और मानसिक तनाव की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। अच्छे अच्छे मित्रों के सहयोग के साथ में जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड या नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन से रिलेटेड यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। पेट और पैरों में और छाती संबंधित जो समस्याओं से परेशान थे उसमें निजात मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में जो है आपके संपूर्ण कष्ट की मुक्ति भी यह सप्ताह देखने को अवश्य मिलेंगे। पूरे सप्ताह जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों के फल को और शुभ बनाने के लिए तो पूरा सप्ताह देखिए आपको क्या करना है। 1 और 2 तारीख को जो है आपको चंदन का तिलक लगा लेना है और 1 और 2 तारीख को घर से निकलते समय आपको सफेद रंग की मिठाई का सेवन कर लेना है। बाकी पूरा सप्ताह जो है आप भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाते रहिए, आशीर्वाद जो है आपका भगवान शिव का मिलता रहेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अगर आपकी 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल का बात मैं करना चाहूं, 1 और 2 फरवरी का समय आपके लिए शिक्षा संबंधित कुछ अच्छे योग रहेंगे। 1 और 2 फरवरी को जिन लोगों का भी जो है संतान कंसीव किए हुए थे, ऑपरेशन या फिर नॉर्मल डिलीवरी की स्थितियां रहेगी वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। 1 और 2 फरवरी को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ के साथ बहुत ही अच्छा योगदान मिलेगा। 1 और 2 फरवरी को जो है प्रेम संबंध में सुधार आएंगे, आपकी बुद्धि में प्रबलता होंगे, आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण बॉस से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। 1 और 2 फरवरी को सरकारी टेंडर संबंधित लाभ मिलेगा, सरकार के द्वारा भी लाभ मिलेगा, नौकरियों में जो परेशानियां आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। 3 फरवरी और 4 फरवरी को जो है आपको सावधान रहना पड़ेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। इस समय जो है आप थोड़ा मानसिक तनाव फील करेंगे, पेट के कष्ट, गले में टॉन्सिल की समस्या, छोटे भाई बहनों से मतभेद, रिश्तेदारों से अस्थिरता या सरकार के किसी पक्ष को लेकर के तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कर्ज के योग के साथ में शत्रु भी आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, पैर में और पेट में भी थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अतः 3 और 4 फरवरी को वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले किसी भी हाल में जो है आप कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। परंतु 5, 6 और 7 तारीख को जो है नीच भंग राजयोग चंद्रमा के कारण जो है आपके विवाह में रिश्ते अच्छे आएंगे, दाम्पत्य जीवन की परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी, मान सम्मान का विशेष वृद्धि होने का योग बनेगा, मानसिक तनाव जो चल रहा था कि धन कहां से आएगा वह भी ठीक हो जाएंगे। इस समय यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतनी है, हल्का फुल्का चोट चपाट लग सकता है, लेकिन शिक्षा वाहन के योग भी अच्छे मिलेंगे और इस समय संपत्ति रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वह भी 6 और 7 तारीख को 5 और 6, 7 तारीख को आपके दूर हो जाएंगे। इस समय नौकरी रिलेटेड जो बाधाएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, जिनकी सैलरियां रुकी हुई थी सैलरियों का भी जो है अच्छा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, मतलब सैलरी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा और माता पिता से इस समय रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपको जो है 3 और 4 फरवरी को जो है किसी भी हाल में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 3 और 4 फरवरी को जो है आपको किसी से शत्रुता नहीं करनी है। 3 और 4 फरवरी को जो है आपको यात्रा करते समय विशेष ठंड ना लग जाए इसका सावधानी बरतना है, बाहर के भोजन को अवॉइड करना है, इस समय कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और पूरा सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो है आप विष्णु जी को है पीला छुआड़ा चढ़ाते रहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल का बात मैं करना चाहूं तो 1 और 2 फरवरी को सारे रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, माता पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, संपत्ति और वाहन के योग भी बन जाएंगे, विवाह हेतु बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, किसी को आपको कर्ज चुकाना था तो कर्ज की स्थितियों में आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएंगे, अपने वाणी के दम पे आप लोगों का दिल जीतेंगे। इस समय परिवार के लोगों से विशेष सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। किसी से जो पुराना रिश्ता लव लाइफ का खराब चल रहा था
वह भी इस समय ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह रहेगा कि किसी को आपने विवाह के लिए जो प्रपोजल भेजा था वह भी एक्सेप्ट हो जाएगा 1 और 2 फरवरी को। यही नहीं, कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का दृष्टि पड़ने के कारण वह मित्र राशि मीन पे जो है पिता के कर्म क्षेत्रों में लाभ के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। 3 और 4 फरवरी को जो है आपको शिक्षा संतान में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे जो है आपके योगदान देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से इस समय तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे। और इस समय जो है धनेश पंचमेज हो जाने के कारण, महाधनी राजयोग बनने की उत्पत्ति के कारण जो है 3 और 4 तारीख को इतने पैसे आएंगे कि आपको जो है धन की कमी ही नहीं होगी। 5 और 6 और 7 तारीख को जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले शत्रु का मुक्ति, कर्ज के समाप्ति के साथ आपके स्वास्थ्य में अच्छे देखने को मिलेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है इस समय किसी भी प्रकार का व्यर्थ का रिलेशन था, ये इलीगल रिलेशन था जिसके चलते तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो 5, 6 और 7 तारीख को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले इससे भी आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार का केस मुकदमा या लिटिगेशन या कोई आपका रिजल्ट आना था तो 5, 6 और 7 तारीख को तो आ ही जाएगा। कर्जदार हो चुके थे और कर्ज चाहिए तो आपको कर्ज के योगदान भी इस समय देखने को मिलेंगे। मतलब 5, 6 और 7 तारीख को जो है शत्रुता से थोड़ा बचना है, लेकिन सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को कंटिन्यू जो है हनुमान जी को है बूंदी चढ़ाइएगा। और पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। 1 और 2 फरवरी को जो है आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा। सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे। रिश्तेदारों से या भाई बहनों से किसी प्रकार का जो विवाद चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। 1 और 2 फरवरी को मान सम्मान के साथ नौकरियों में उच्च पद की प्राप्ति होगी। और किसी भी प्रकार के लिटिगेशन में या विवाद में आपको व्यर्थ का जो फंसा दिया गया था ना, तो 1 और 2 फरवरी को आपको इससे मुक्ति मिल जाएंगे। 3 और 4 फरवरी को संपत्ति और वाहन का सुख मिलेगा। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरियों का योग बन जाएगा। जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इसी समय जो है आपको जो है अचानक जो है जो भी आप जीवन में गैजेट्स वगैरह कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो परचेज करना चाहते थे 3 और 4 फरवरी को हो जाएगा। इस समय जो है आपके पिता भी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। फैमिली के साथ अच्छा गैदरिंग करने वाले रहेंगे, घूमने जाने वाले रहेंगे। एकदम मन बहुत ही आपका शांत और फ्रेश रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले थोड़े से पेट की समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ी मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति के कारण जो है लॉटरी सट्टा जुआ में लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। इस समय जो है संतान संबंधित जो पीड़ा और जो कष्ट हो रहा था वह दूर हो जाएगा। मतलब संतान की उन्नति चालू हो जाएगी। 5, 6 और 7 तारीख को जो है अचानक धन की प्राप्ति के साथ में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शिक्षा के उच्च योग और नौकरी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी या व्यवसाय में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। मतलब 5, 6 और 7 तारीख को आपको अचानक इतना धन आ जाएगा कि आपका जो है पूरे सप्ताह का जो कोटा है ना वह पूरा हो जाएगा। पूरा सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले तो पूरा सप्ताह सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही का पाठ करिए या फिर हनुमान जी को किशमिश का भोग लगाते चले जाइए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं कब से कब तक 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का, तो सप्ताह का शुरुआत बहुत लाजवाब होने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में आपको किसी केस मुकदमा से रिलेटेड जो है कॉम्प्रोमाइज करना था वह हो जाएगा। इस समय किसी फ्रेंड सर्कल से या फिर आपके ही सर्कल में या बिजनेस में या जॉब स्थितियों में आप किसी को पसंद करते थे लेकिन सामने वाले से कोई ऑफर नहीं आता था या आप डरते थे तो सामने वाले से ऑफर भी आ जाएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ या प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ एक लंबी यात्राओं पे भी जाएंगे और विदेश यात्राओं को भी 1 और 2 फरवरी को बहुत ही अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इस समय जो है 3 और 4 फरवरी को जो है लोगों का सहयोग भी मिलेगा। इस समय थोड़ा मानसिक तनाव या लिटिगेशन रहेगा
यानी कुछ लोग थोड़े परेशान करेंगे आपके तरक्की से जल करके, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग जो मिल जाएगा तो 3 और 4 फरवरी को आप बहुत ही कूल फील करने वाले रहेंगे। 3 और 4 फरवरी को जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले सरकार के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे लाभ भी मिलेगा। 5, 6 और 7 तारीख को संपत्ति का सुख मिलेगा, पिता से लाभ के योग बनेंगे, माता से भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसी समय शिक्षा संतान संबंधित कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 5, 6 और 7 तारीख को जो है आप नया व्यवसाय या नौकरी प्रारंभ करना चाहते थे या परिवर्तन करना चाहते थे, तो बॉस या कोई बड़े जो उसमें अड़ंगा लगा रहे थे वह दूर हो जाएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को आपके कर्ज की भी मुक्ति होगी और आप जो है व्यापार हेतु कहीं यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को जो है आप जो है सौंफ का भोग लगाते चले जाइएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिए। सप्ताह का शुरुआत जो है कन्या लगन वाले सबसे सुपर होने वाला रहेगा, यानी 1 और 2 फरवरी को जो है धन की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी, विवाह हेतु बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, कुछ बड़े व्यापार में या कंपनी में या नौकरी में कुछ बड़े लोग आपको जो सपोर्ट करेंगे ना, यही आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतर बनाने वाला रहेगा। आप क्वालिफाई होंगे उच्च पद के लिए। इसके अलावा 3 और 4 तारीख को जो है प्रेम संबंध में सुधार हो जाएंगे, परिवार वाले लोगों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, यात्राएं बहुत ही आपके अच्छी और सुखद रहने वाली रहेंगी। 3 और 4 फरवरी को आपके वाणी में सुधार आ जाएगा, अपनी वाणी के दम पे और अपनी मधुरता के दम पे जो है लोगों को अट्रैक्ट भी करिएगा। इसी समय जो है आपको कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए था तो वह भी मिल जाएगा और इसी समय जो है विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले अपने पराक्रम के दम पे जो है लोगों को चैलेंज करके आगे बढ़ने का तरीका सिखाएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के पास जो परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। 5, 6 और 7 तारीख को जो है किसी मित्र से या रिश्तेदारों से परेशानियां जो चल रही थी या नौकरियों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। इसी समय उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु आप प्लानिंग भी करेंगे लाइफ में, धार्मिक यात्राओं की ओर भी आप प्रवेश करने वाले रहेंगे, कुछ कर्ज की मुक्ति भी होगी और इसी समय जो है आप अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने वाले रहेंगे और जीवन साथी का भी सहयोग बहुत ही अच्छा मिलेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। इसी समय जो है अपने पराक्रम के दम पे और अपने काबिलियत के दम पे जो है आप लोगों का दिल जीतिएगा, बड़े भाई बहनों का भी लाभ मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी समय जो है आपको फंसे हुए पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले पूरा सप्ताह आपको क्या करना चाहिए? पूरा सप्ताह जो है आप प्रातः काल जो है गाय को हरा घास या हरा फल या हरा सब्जी खिलाइए, देखिए कि सारे रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 फरवरी को सावधान हो जाइएगा। 1 और 2 फरवरी को क्रोध और चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। 1 और 2 फरवरी को बॉस से भी मतभेद होगा, कर्म क्षेत्र में भी विवाद होगा, तनाव में भी रहिएगा, फ्रस्ट्रेशन में भी रहिएगा और पिता के कर्म क्षेत्रों में भी बाधाएं आएंगी। सिर दर्द, नेत्र की समस्या, छाती के दर्द की समस्याओं से परेशानियां होंगी। यानी 1 और 2 फरवरी को अगर आप सावधान नहीं रहिएगा तो व्यापार में भी लॉस होगा और नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। अतः इस समय थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और 1 और 2 फरवरी को किसी को पैसे भी मत दीजिएगा। 2-4 लोग पहुंच जाएंगे मुंह उठा करके मुझे हेल्प कर दो, ऐसा मिलना तो है नहीं। हेल्प करने के बाद दुनिया तो जान ही रहे कैसा हो गया है। तो 1 और 2 फरवरी को सावधान हो जाइएगा। 3 और 4 फरवरी को नए व्यापार और नए नौकरियों में अच्छे योगदान देखने को मिलेंगे। 3 और 4 फरवरी को प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। इसी समय नौकरियों में जो बाधाएं हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। इसी समय पार्टनर के योग भी बनेंगे। इसी समय उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपके संपर्क भी स्थापित होंगे। इसी समय जो है विदेश यात्राओं के महत्वपूर्ण योग या विदेशों में कुछ अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावनाएं या विदेशों में नौकरियां लगने की भी संभावनाएं जो है 3 और 4 फरवरी को आपको मिलेगा तुला लगन और तुला राशि वाले। 5, 6 और 7 तारीख को जो है
आपको थोड़ा सा पारिवारिक विवाद से बचना है, प्रेम संबंध में कठोरता नहीं लानी। हालांकि देखिए नीच भंग राजयोग है तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा चालाकी से काम ले लीजिएगा। तो 5, 6 और 7 तारीख को नौकरी या व्यवसाय में जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिलेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, फंसे हुए पैसे आपको इस समय निकल जाएंगे। मित्रों का सहयोग, परिवार के लोगों का सहयोग और अपने कॉन्फिडेंट पे और अपनी एक प्लानिंग पे सेट, जो प्लानिंग अपने जीवन में किया था उसकी ओर बढ़ना भी प्रारंभ कर दीजिएगा 5, 6 और 7 तारीख को। 5, 6 और 7 तारीख को मेडिसिन से रिलेटेड या परिवार में कुछ बहुत ज्यादा जो पैसे का व्यय हो रहा था ना, तो कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा जान के खर्च भी कर रहे थे, तो 5, 6 और 7 तारीख को ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 5, 6 और 7 तारीख को जो है शिक्षा, संतान में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट संबंधित कुछ अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से या केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से भी आपको मुक्ति देखने को मिलेंगे और मनचाह विवाह के रिश्ते भी आ जाएंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले, तो 1 और 2 फरवरी को जो है शिवलिंग पे जल में मिश्री मिला करके और दूध मिला करके चढ़ाइएगा 1 और 2 फरवरी को, और रिस्क भी मत लीजिएगा। और बाकी पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और पूरा सप्ताह प्रातः काल जो है गुड़ का सेवन करके निकलिएगा, जो वाहन और संपत्ति संबंधित कुछ अच्छे योग देखने को प्रेरित करेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपका 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाला है। अब कैसे होने वाला है ये भी सुन लीजिए। देखिए 1 और 2 फरवरी को चंद्रमा आय स्थान में रहेंगे और 7वीं दृष्टि से 5वें घर को भी देखेगा, यानी 1 और 2 फरवरी को आप महंगी चीजें परचेज करेंगे। 1 और 2 फरवरी को नौकरियों का अच्छा व्यवसाय और नौकरी में व्यवसाय में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इस समय प्रमोशन, पदोन्नति के साथ स्पिरिचुअल स्थान पे आप यात्राएं भी करेंगे, मतलब धार्मिक यात्राओं की ओर आप अग्रसर भी रहेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। बॉस से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगी। कोई प्लानिंग किसी को दिखाना चाहते थे तो वह भी मिल जाएगा। किसी विशेष पद के लिए आपको मनोनीत कर दिया जाएगा और आपको उसका पदभार भी दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए 3 और 4 फरवरी को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले सावधान रहिएगा। मेरा काम तो देखिए बताना ही है, तो इस समय क्या सावधानी बरतना है। 3 और 4 फरवरी को जो है आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए 3 और 4 फरवरी को क्या होगा, धन का व्यय होगा तो आपको सावधान रहना है। इस समय पिता से मतभेद होगा तो आपको पिता से मतभेद नहीं करना है। सिर दर्द, नेत्र संबंधित कष्ट होगा, बिना सोचे समझे गलत डिसीजन ले लीजिएगा तो आपको बचना है। केस मुकदमा, दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ना, ऐसे भी आज के टाइम में दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पता चला 2 लोगों के बीच में आप बदनाम हो गए और 2 लोग तो रह गए घर पे और तीसरा आदमी यानी प्रशासन आपको उठा के ले गया। इसलिए 3 और 4 फरवरी को किसी प्रकार के लिटिगेशन में मत फंसिएगा। हालांकि 3 और 4 फरवरी को विदेश संबंधित कुछ गुड न्यूज भी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। 5, 6 और 7 तारीख को विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। शिक्षा और संतान में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। मानसिक तनाव चल रहा था, सम्मान में कमी चल रहा था, वह भी ठीक हो जाएगा। 5, 6 और 7 तारीख को जो है ऐसे ऐसे उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख भी मिलेंगे, वाहन संबंधित भी सुख मिलेंगे और प्रेम संबंध की स्थितियों में भी सुधार आ जाएगा। यानी 5, 6 और 7 तारीख को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपका तो दिन बनने वाला है स्पष्ट तौर पे। इसी समय जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी और इसी समय जो है माता से जो क्लेश चल रहा था वह भी दूर हो जाएगा। इसी समय खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं में कुछ आपको इजाफा देखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 3 और 4 फरवरी को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले सावधान रहिएगा। 3 और 4 फरवरी को जो है शिवलिंग पे जो है आप दही चढ़ाइएगा और आप भी प्रातःकाल दही खा के ही घर से निकलिएगा। और पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं ना तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक जो है प्रत्येक दिन किसी गरीब को जो है ना चूड़ा दान कर दीजिए। अगर चूड़ा दान नहीं कर पाते हैं तो कुत्तों को दूध पिला दीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं ना तो पूरा सप्ताह जो है ना आप जो है शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं कब से कब तक का, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का, तो अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात में करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत इतना बढ़िया होगा कि हम क्या बताएं।
सप्ताह के शुरुआत में जो पेट में और पैरों में कष्ट की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सप्ताह के शुरुआत में नौकरियों में लिटिगेशन था, विवाद था, फंसा दिया गया था, वह आप बरी हो जाइएगा, सम्मानित हो जाइएगा। यानी 1 और 2 फरवरी को नए नौकरी के अवसर, नए नौकरी के अवसर के साथ में संपत्ति और वाहन का सुख, पिता के कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। 3 और 4 फरवरी को जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी होंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ और प्रेम संबंध और संतान संबंधित सभी चीजों में आपको सुखद और अच्छे अनुभूति फील होंगे। इसके अलावा इस समय जो है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रखे थे, वो बेचना चाहते थे या फिर उसको कन्वर्सन वगैरह में देना चाहते थे, तो 3 और 4 फरवरी को वह समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। 3 और 4 फरवरी को इस समय जो है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, डन हो जाएगा, और कोई आपके पीछे षड्यंत्र वगैरह जो रच रहा था ना वह भी नहीं सकेगा आपसे। 5, 6 और 7 फरवरी को धनु लगन और धनु राशि वाले विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। इसी समय आपको उन लोगों का भी चेहरा सामने आएगा जो लोग आपको जीवन में टॉर्चर और तनाव देते थे। 5, 6 और 7 तारीख को कर्ज की मुक्ति करेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है थोड़ा मानसिक तनाव तो फील होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपको सपोर्ट कर देंगे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप गलत हैं, फिर भी आपको डर है कि हम कैसे बचे। कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, वो परेशानियों से भी आप 5, 6 और 7 तारीख को निकल जाएंगे। तो धनु लग्न और धनु राशि वाले पूरे सप्ताह को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 5, 6 और 7 तारीख को जो है आप प्रातः काल घर से निकलने से पूर्व जो है कोशिश करिएगा कि शिवलिंग पे दूध चढ़ा देने का। और पूरा सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं ना, तो एक ही सबसे आसान उपाय मैं बताता हूं। पीला लड्डू जो है पूरा सप्ताह जो है आप या तो भगवान विष्णु जी को या भगवान कृष्ण को भोग लगा दीजिएगा। देखिए कि पूरा सप्ताह बहुत ही बढ़िया चलेगा धनु लगन और धनु राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही मस्त होने वाला है। अब हम बोल रहे हैं तो सही होगा क्योंकि पता है आपको कि हम कुछ छुपाते उपाते तो नहीं है। तो 1 और 2 फरवरी को प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। 1 और 2 फरवरी को रुके हुए व्यवसाय वह भी ठीक हो जाएंगे। 1 और 2 फरवरी को धन में वृद्धि होगा। 1 और 2 फरवरी को जो है नौकरियों में जो टर्मिनेशन हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। 1 और 2 फरवरी को ट्रांसफर कर दिया गया था, ऊपर मेल करके चाह रहे थे कि रुक जाए, तो उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। 1 और 2 फरवरी को जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी का प्यार भी अच्छा देखने को मिलेगा। 3 और 4 फरवरी को जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी या फिर लेटर ही नहीं आ रहा था ज्वाइनिंग को, तो 3 और 4 फरवरी को गारंटी है कि वह हो जाएगा। 3 और 4 फरवरी को शिक्षा, संतान और प्रेम में बहुत ही अच्छे और सुखद योग देखने को मिलेंगे। 3 और 4 फरवरी को वाहन का भी सुख मिलेगा, माता से भी लाभ मिलेगा, लिटिगेटेड खानदानी प्रॉपर्टी या फिर विरासत की जो संपत्तियां उसमें भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय पिता आपके महत्वपूर्ण कार्यों पे सपोर्ट कर देंगे। और 5, 6 और 7 फरवरी को विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ में लाभ देखने को मिलेगा। संतान की उन्नति देखने को मिलेंगे। पैर और पेट और गले में जो परेशानियां जो चल रही थी वह भी ठीक होने की संभावना इस समय बढ़ जाएंगी। इस समय कुछ गुप्त धन या फंसे हुए पैसे भी आपको जो भी हो, जिस रूप में भी हो, कुछ न कुछ निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपके साथ क्या है कि तुरंत थोड़े से अड़ जाते हैं, तो आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिएगा तो 5, 6 और 7 तारीख को आपको निश्चित तौर पे सफलता के योग 100% मिलेंगे मकर लगन और मकर राशि वाले। तो प्रिय मकर लगन और मकर राशि वाले पूरे सप्ताह को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह जो है अब काजू का भोग जो है माता दुर्गा को लगाइए तो अच्छे रास्ते खुलेंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले अगर आपका साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को विचारणीय है, उसको उन चीजों को समझिए। जैसे कि देखिए क्या है, 1 फरवरी और 2 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें घर में रहेंगे। 6ठे घर का मालिक 8वें घर में रहेगा। 1 और 2 फरवरी को शत्रु परेशान करेगा। 1 और 2 फरवरी को आपका मान सम्मान में कमी होगा। 1 और 2 फरवरी को बहुत मानसिक तनाव और लेट से सो के उठने की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। 1 और 2 फरवरी को कोई केस मुकदमा या फिर किसी प्रकार का झगड़ों में उलझा सकता है। 1 और 2 फरवरी को स्त्रियां संबंधित कोई भी
परेशानियां आएंगी तो उस समय बच के रहिएगा। 1 और 2 फरवरी को कोई मोटा रकम उधार के रूप में आपसे मांग सकता है, या कोई आपके मित्र ही जो है ना, क्योंकि द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, तो आप ही का कोई मित्र कोई आपका कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करके दूसरों को सुना देगा। तो 1 और 2 फरवरी को रहिएगा सावधान, और नहीं तो फंस जाइएगा। हम क्लियर बताते हैं, उपाय बता देंगे लास्ट में। 3 और 4 फरवरी को प्रमोशन और पदोन्नति का सपोर्ट मिलेगा। जो भी बाधाएं या जो भी लिटिगेशन कुछ लोग फैलाने का कोशिश करेगा, तो आपको 3 और 4 फरवरी को ऑटोमेटिक शत्रु बाधा दूर हो जाएगा। 3 और 4 फरवरी को सभी कर्ज की मुक्ति करेंगे। 3 और 4 फरवरी को जो है अपने छोटे भाई बहनों को कुछ अच्छे गिफ्ट भी खरीद के दीजिएगा। सरकार के लोगों से लाभ मिलेगा। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। 5, 6 और 7 तारीख को सारे पेंडिंग कर्म आपके पूर्ण हो जाएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है संपत्ति और वाहन का सुख देखने को मिलेगा। 5 और 6 और 7 तारीख को जो है यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी। कुछ लोगों से जो तालमेल खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को मन में सारे विचार जो भी आपके नेगेटिव चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ जो संपर्क स्थापित होगा, यही आपको उच्च प्रकार की ख्याति को प्राप्त करवाएगा। जो व्यक्ति लाइजलिंग वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, 5, 6 और 7 तारीख को लाभ मिल जाएंगे। तो 1 और 2 फरवरी को आपको क्या करना चाहिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले? 1 और 2 फरवरी को घर से निकलते समय दुर्गा मंदिर कहीं मिल जाए ना, तो वहां पे जो है आप प्रणाम या दीपक अवश्य जला दीजिएगा। ऐसे घर में भी आप कर सकते हैं। अब बाकी पूरा सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है रात्रि के समय कुत्ता को दूध अवश्य पिला दीजिएगा। ठीक नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत टॉप क्लास का होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत यानी 1 और 2 फरवरी को आपको विवाह के अच्छे योग बनेंगे। नौकरियों की परेशानियां दूर होंगी। पेट संबंधी समस्याएं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश या शक का भावना चल रहा था वह दूर हो जाएगा। किसी संस्था से मान सम्मान की प्राप्ति देखने को मिलेगा। 1 और 2 फरवरी को जो है शिक्षा संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पेट संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। 1 और 2 फरवरी को जो है आपको विवाह जो है प्रेम से लव में बदलने की संभावनाएं 100% उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले 3 और 4 फरवरी को सावधान रहिएगा, क्योंकि 3 और 4 फरवरी को आपको कोई किसी परेशानी में फंसा सकता है। 3 और 4 फरवरी को कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिएगा। चुगलखोरी मत करिएगा। 3 और 4 फरवरी को जो है आपको संतान से मतभेद मत करिएगा। जिनको भी संतान ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं तो 3 और 4 फरवरी को ज्यादा बहादुरी मत दिखाइएगा, नहीं तो संतान जो कंसीव करके रखे उसमें थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और 3 और 4 फरवरी को जिनको लगता है कि संतान कंसीव करने वाले हैं, आप जो है यात्रा करते समय सावधान बरतिएगा। और इस समय थोड़ा केस मुकदमा से ही बचना है। पैरों में चोट लग सकता है, उससे भी बचना है। और ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना। मतलब 3 और 4 फरवरी को जाना आप शांत रहिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। 5, 6 और 7 फरवरी को मीन लग्न और मीन राशि वाले भाग्य साथ देगा। सरकारी कार्य क्षेत्र वालों से लाभ मिलेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के साथ लॉटरी सट्टा से रिलेटेड आपको लाभ मिलेंगे। इस समय चालाकी और अपने पराक्रम के दम पे जो है अपने काम लोगों के मध्य से निकालिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी समय जो आपका होगा वो ये रहेगा कि सालों से फंसे हुए नौकरी या सालों से फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी 5, 6 और 7 तारीख को यह भी समाप्त हो जाएंगे मीन लगन और मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन लगन और मीन राशि वाले पूरा सप्ताह को बढ़िया बनाना चाहते हैं। 3 और 4 फरवरी को जो है घर से निकलते समय आप पेड़ा अवश्य खा करके निकलिएगा। अब बाकी पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को जो है पूरा सप्ताह जो है आप छुआड़े का भोग लगा दीजिएगा। देखिए आपका दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जरूर पढ़िएगा ताकि नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छे योग देखने को मिले और पिता और माता से तालमेल अच्छा हो और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित हो। प्रिय दर्शकों, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अतः आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा।